नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर कि क्या सच में ऑफलाइन के माध्यम से सिलेक्शन होता है क्या? क्या वाकई में जॉब मिलती है क्या ऑफलाइन के माध्यम से? और क्या ये फ्रॉड तो नहीं दोस्तों? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर शब्दों में पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं खुद हूँ। मैं 2023 बैच में ऑफलाइन वैकेंसी के माध्यम से एमटीएस पद पर सिलेक्ट हुआ था और आज वर्तमान में मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर राजस्थान में पोस्टेड हूँ। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी आप लोगों के लिए लाता हूँ उनमें से अब तक लगभग 10 से 15 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। किसी का 24 तारीख को आगरा गरुड़ कैंटीन में इंटरव्यू रखा गया दोस्तों, किसी का मिलिट्री स्टेशन पिथौरागढ़ में सिलेक्शन हो गया, किसी कैंडिडेट का वेस्ट बंगाल में ईएमई के द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसमें सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, मान के चलिए कि 14 से 15 लोगों को मेरे वीडियो देखने के चक्कर में उनका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, मैं आपको फाइनल बताता हूँ, ये कोई भी ऑफलाइन वैकेंसी फ्रॉड नहीं होती। मैं खुद सिलेक्ट हुआ हूँ और आज आपके सामने वीडियो बना के प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं खुद आप लोगों के लिए पैसा लगाकर खुद का आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म लाता हूं। आप लोगों से ना 1 रुपये चार्ज करता हूं, ना ही चाहता हूं कि आपका एक पैसा भी कहीं बेकार जाए। आप अपना पैसा बचाइए और सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों, 2026 में ऑफलाइन के माध्यम से बहुत वैकेंसी आ रही है, जैसे कि आर्मी के अंदर बहुत सारी आ चुकी हैं। आर्मी कैंटीन, आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन जॉब, एयरफोर्स सिविलियन जॉब और अन्य विभागों में भर्ती आ रही है दोस्तों, जिनकी पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो आपके सामने लाता हूं और फार्म फिलअप करने बताता हूं, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भी देता हूं। दोस्तों, अगर मेरे समझाने की तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों, और साथ में कोई लाइक भी करिएगा। कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहां भी समाधान कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम भी में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। आज की भर्ती जो निकाली गई पूरी डिटेल और फार्म फिलअप करना बताऊंगा, और साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक और नई शानदार ऑफलाइन वैकेंसी के साथ आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, ये भर्ती निकाली गई आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी ACM दिल्ली कैंट की तरफ से निकाली गई भर्ती। दोस्तों, यह भर्ती जो है ऑल इंडिया लेवल पर निकाली गई। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह भर्ती पूरी तरीके से ऑफलाइन भर्ती है। इसका मतलब कि फार्म भर के पोस्ट के माध्यम से या बाय हैंड आप जाके दे सकते हो, ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम पदों के विवरण बात करने वाले हैं, जैसे कि उसके पद का नाम, टोटल पोस्ट, आयु सीमा, सैलरी क्या दी जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पद का नाम लेते हैं डिस्पेंसर रूम अटेंडेंट। इसमें टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 1 पोस्ट निकाली गई है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 45 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब वेतन की बात करते हैं तो दोस्तों 25,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई, नॉर्मल 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास हैं आप तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरी पोस्ट की बात करते हैं। पद का नाम है लेखा लिपिक। इसमें आयु सीमा की रखी गई दोस्तों 18 से 45 साल तक। इसमें पद की जो संख्या रखी गई 1। वेतन की बात की जाए तो 25,500 से लेकर प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीकॉम तथा कंप्यूटर पर टाइपिंग, टैली, एक्सेल, MS ऑफिस और ERP का अनुभव होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरी पोस्ट की बात करते हैं। पद का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क, जिसका 1 पोस्ट रखी गई दोस्तों। आयु सीमा की बात किया जाए 18 से 45 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन दिया जाएगा 32,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग, टैली, लेखांकन एवं ERP का अनुभव होना चाहिए, तो अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण तिथि क्या है। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई 15 मार्च 2026 और आयु गणना की जाएगी 1 मार्च 2026 के अनुसार, इस बात का ध्यान रखना। भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई 50 वर्ष, इस बात का ख्याल रखें। आवेदन कैसे करें दोस्तों, यह भर्ती ऑफलाइन मोड में है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई पेमेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, भरकर उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फॉर्म फिलअप करना भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले आवेदन कहाँ भेजना है। तो दोस्तों, स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है उस एड्रेस पे आपको आवेदन अपना भेजना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले, इस बात का ख्याल रखिएगा। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना दोस्तों बता देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और निवास, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा भी होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सभी एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इस बात का ख्याल रखना। दूसरे नंबर पे दोस्तों रिटन टेस्ट रखा गया है। तीसरे नंबर पे स्किल टेस्ट होगा। चौथे नंबर पे इंटरव्यू होगा। 5वें नंबर पे फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्म में की गई एक छोटी सी गलती भी आपका सीधे फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। इस बात का ध्यान रखना, पूरी मेहनत पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं गलती मत करना दोस्तों। यदि कोई आपको क्वेश्चन हो तो दिएगा व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अपने को एक जरूरी निर्देश जान जाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। एक उम्मीदवार एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना एक से ज्यादा पोस्ट के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा और साथ में एक लिफाफा भी आपको अपना एड्रेस लिखा हुआ भेजना पड़ेगा, उसमें साथ में 5 रुपए का डाक टिकट भी लगा देना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से हमने वहां डाल रखा है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। कोई भी फॉर्म हो, कोई भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म हम खरीद कर डाउनलोड करके आपको हम भेज देते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करना क्या है, आपको फॉर्म फिलअप करते समय अपना कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना, स्मॉल लेटर का उपयोग करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना जो 3 महीने पुरानी नहीं होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए व्हाइट कलर का होना चाहिए दोस्तों, उसको सिंपल फोटो लगाना दोस्तों, और लगाने के बाद यहाँ साइन वगैरह कुछ भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों, आपको ओनली फोटो लगाना है इधर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, पूरा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर से भरना है। पहले नंबर पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे यूडीसी का अपर डिवीजन कलर का फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मैं यूडीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मैं फर्स्ट में लिख दूंगा अपर डिवीजन कलर, फिर आपका नाम क्या है, आप 10वीं की मार्कशीट पे ले लीजिएगा, साथ में 10वीं की मार्कशीट, आपका नाम और पिता का नाम, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है 10वीं की मार्कशीट में लिखा वही नाम यहाँ डालिएगा, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही ये फॉर्म भरना है। यदि आप गलत पाए गए तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि जो भी रिजल्ट जारी होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही होता है दोस्तों। आपका पहले नाम लिखना है दोस्तों 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, वही पिता का नाम लिखना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर 5वें नंबर पर आपको नेशनलिटी में अपना इंडियन दर्शाना है दोस्तों। फिर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड के पीछे 12 अंक का नंबर होगा दोस्तों, वही लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हो, जैसे ST SC OBC EW, जिस कैटेगरी से आते हो वही कैटेगरी आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद दोस्तों 8वें नंबर पे आर्मी वाले के लिए है, सर्विस नंबर डालना है, उसकी रैंक क्या है और किस आर्मी सर्विस में किया है, यूनिट का नाम लिखना है, डेट ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की डेट उसको एक सर्विसमैन को भरना है। आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, आप इसको टेक्स्ट कर सकते हो दोस्तों, आपको कुछ नहीं भरना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो गया यहाँ। फिर आपको 9वें नंबर में क्या करना है दोस्तों, अगर आप पूर्व सैनिक के बेटे या बेटी या उनकी पत्नी है तो आपको यहाँ एस करना है, नहीं है तो नो करना है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आपके पिताश्री आर्मी में हैं, तो आप उनके बेटे हो बेटी हो या वाइफ हो, यानी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आपको करना है दोस्तों, आपको यहाँ यस का टिक करना है, नहीं तो नो का टिक कर देना। ठीक है ना। फिर 10वें नंबर में क्या करना है, यदि आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो नो लिखना है, नील कर दीजिएगा, नो कर दीजिए, दोनों में से एक। ठीक है दोस्तों। 11वें नंबर में करना क्या है दोस्तों, आपको लैंग्वेज लिखना है। 2 लैंग्वेज का चुनाव है, आपको एक हिंदी एक इंग्लिश लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। फिर उसके बाद अपना आते हैं 12वें नंबर 13 नंबर पे इंपॉर्टेंट, यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, यानी आपका बाई चांस सिलेक्शन हो जाता है, तो इन्हीं 2 माध्यम के से आपको बताया जाएगा कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया गया है, आपको इस तारीख को एग्जाम है, इस तारीख को ऐसा है, तो आप इसी के माध्यम से है। तो आप पहले नंबर पे अपना मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी सही डालिएगा, एक्टिव डालिएगा, जो आप वर्तमान में आप यूज कर रहे हो दोस्तों। ठीक है ना। 14 नंबर पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस कहाँ मिलेगा, आधार कार्ड के पीछे जो है आपका एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वो लिखना है आपको, जैसे कि कैसे लिखना है, आपको विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको पिन कोड जो 6 अंकों पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, वही सेम एड्रेस आपको 15 नंबर में भरना है। ठीक है दोस्तों। विलेज, आपको विलेज मतलब गांव, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ये सब कुछ सेम भरना है। ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको 16 नंबर पे आपको एजुकेशन दर्शाना। मान के चलिए कि मैं 12वीं पास हूँ, तो आपको फर्स्ट में 12वीं ग्रेजुएशन आप जो भी हैं, 10वीं पास हैं जो भी हैं, तो आपको फर्स्ट में ये लिखना है। ये लिखने के बाद आप किस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ऐसे आपको यहाँ लिखना है। ये हो जाने के बाद आपको पासिंग ईयर लिखना है, यानी 12वीं जो है आपने किस साल में पास किया, 2017, 2015, 14, 13, जिसमें पास किया होगा वो आपके 10वीं के मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट में पीछे लिखा होगा आपने कब पास किया, तो वो लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर आपके 12वीं में कितने परसेंटेज है, नंबर नहीं लिखना, परसेंटेज लिखना है कि कितने परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको यहाँ दर्शाना है। ये हो जाने के बाद 17वें नंबर में कंप्यूटर नॉलेज इन डिप्लोमा,
यानी आपके पास कोई कोर्स है, आपके पास कंप्यूटर कोर्स वगैरह है तो आप लिखिए। जैसे कि मैंने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है मेरे को, तो मैंने लिख दिया। आपके पास जो भी है लिख देना, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद नहीं है तो आप नो का ऑप्शन डाल सकते हैं, या नील का ऑप्शन डाल सकते हैं, नो लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद 18वें नंबर में वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपने कहीं काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आपको करना है क्या दोस्तों, पहले नंबर पे कंपनी का नाम डैश बना देना। ऐसे कंपनी नाम लिखने के बाद आपको पद का नाम लिखना है, यानी किस पद में है, जैसे कि एमटीएस पद पे, लोअर डिवीजन एलडीसी पद पे, है ना। ऐसे करके आप क्लर्क पद में हो तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। डालने के बाद आपको ज्वाइनिंग डेट, यानी आप कब ज्वाइनिंग किए थे कंपनी में, इस कंपनी में कब ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर आपने रिजाइन किया, रिटायरमेंट कब जो भी थे आप यहाँ मेंशन कर देना, तारीख मेंशन करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद 19 नंबर पे ये एक सर्विसमैन के लिए खाली छोड़ देना, आपको खाली कुछ नहीं लिखना, ठीक है दोस्तों। ये एक सर्विसमैन भरेगा। तो 20वें नंबर पे कुछ खास हो आपके पास, जैसे स्किल, जो आप किसी चीज़ में माहिर हो, जो आप बताना चाहते हो कि मेरे पास ऐसा कुछ स्किल्स है, तो आप यहाँ उसका विवरण दे दीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है, यदि आपके पास कुछ है भी स्किल्स तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, डेट मेंशन करना है, यानी जिस तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट मेंशन करना है और कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। जैसे मैं अभी कटनी से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो कटनी लिख दूंगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी अपना सिग्नेचर करना है दोस्तों। बिना सिग्नेचर के फॉर्म भेजा गया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, आपको यहाँ नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना, मैं पहले ही बता रखा हूँ दोस्तों। ये नॉर्मल आपका डाक तैयार होगा। आपको करना है क्या दोस्तों, आपको 2 लिफाफे लेना है। ये 2 लिफाफे हो जाएंगे। एक तो आपको बड़ा लिफाफा लेना है जो मिल जाएगा 3 रुपये का, 5 रुपये का, इस साइज़ का लिफाफा लेना है, और एक छोटा लिफाफा लेना है। पहले मैं छोटे लिफाफे में बात करता हूँ। छोटा लिफाफे में करना क्या है दोस्तों, अपना एड्रेस फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिखना है और खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ 5 रुपये की डाक टिकट लगवा देना, 5 रुपये की डाक टिकट, अपना फ्रॉम करके अपना एड्रेस मेंशन करना है, खाली छोड़ देना इसको, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद बड़े वाले लिफाफे में यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ फ्रॉम लिखना है। आप ये लिखने के बाद एड्रेस जो मेंशन कर रहा है स्क्रीन में दोस्तों, वही एड्रेस आपको यहाँ डालना है। अच्छे से देख लीजिए, जो स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है। 2 के नीचे आप लिख दीजिएगा। फ्रॉम के नीचे जो आपने छोटे लिफाफे में अपना फ्रॉम एड्रेस लिखा है वही एड्रेस लिखना है। कैसे लिखना है दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। फ्रॉम करके नीचे लिखना है अपना नाम, जो 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट में आपको विलेज यानी आपका गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, पोस्ट ऑफिस डालना शॉर्टकट में। डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट डालना अपनी। स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट डालना, जैसे मेरा एमपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी है दोस्तों। स्टेट डालने के बाद पिन कोड, पिन कोड कहाँ मिलेगा, आधार कार्ड के पीछे पिन कोड मिल जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपने यहाँ अपना फार्म में दिया है, ठीक है दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको पीछे क्या करना है दोस्तों, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे कि मैं यूडीसी की अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी लिख देना। किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, मैंने क्या कैटेगरी मेंशन किया है यहाँ दोस्तों, ओबीसी, वही सेम कैटेगरी आप मेंशन कर देना, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ क्या करना क्या है, 5 रुपये की 2, 10 रुपये का सिंगल एक, 5 रुपये का 2 डाक टिकट लगा देना, या फिर 5 रुपये का 2 लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना। ये हो जाने के बाद करना क्या दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना आपको, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है तो वो लगा सकते हो, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा सकते हो, जाति लगा सकते हो, निवास लगा सकते हो, निवास लगाने के बाद एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है तो वो भी लगा सकते हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। अनुभव एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा सकते हो, एनसीसी करे हो, स्पोर्ट खेले हो, वो भी सब चीज़ लगाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट में करना क्या दोस्तों, सब लगाने के बाद आपको यहाँ स्टेपलिंग करना है। स्टेपलर कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे एक साथ। ये हो जाने के बाद करना है दोस्तों, इसके नीचे सभी डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है। ये साइन हो गए। ये हो जाने के बाद साइन हो गए सभी डॉक्यूमेंट में आपको साइन करना है। ये हो जाने के बाद करना क्या है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है। जैसे मैंने फोल्ड किया, फाड़िएगा मत वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ सुथरा क्लीन जितना भेजोगे उतना आपको परसेंटेज बढ़ते हैं कि सिलेक्शन होने के, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे मैंने अच्छे से फोल्ड किया दोस्तों, ये हमारा डॉक्यूमेंट फोल्ड हो गया। होने के बाद क्या करना है दोस्तों, बड़ा सा लिफाफा लेना है और ये छोटा वाला, ये छोटे वाले को भी साथ में ऐसे डालना है। जैसे ये अपना डॉक्यूमेंट हो गया, ये लिफाफा हो गया, साथ में इसके अंदर डालना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आपको पुश कर देना है। ये अपना कंप्लीट हो गया, डाक तैयार हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई, मेरे द्वारा समझाया गया हिंदी माध्यम से आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे सबकी हेल्पफुल मिल सके। और हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म जो है हमने टेलीग्राम में डाल रखा है, आपको कहीं भी खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। लाइफ फाइटर आपके लिए एक योगदान बन के आया है, आप इससे जुड़िए, आपको सारे फार्म ऑफिशियल मिलेंगे और हिंदी माध्यम से समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्म आपने फिलअप कर लिया होगा, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे, कहीं भी गलती नहीं किए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, जवाब दे देंगे। दोस्तों लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए और साथ में एक लिफाफा एक्स्ट्रा भेज देना, उसमें आपका अपना एड्रेस भी लिख देना, साथ में 5 रुपए की डाक टिकट लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यदि समझ में आ रही है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह की वैकेंसी मिलेगी, जैसे आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन, ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी प्रकार की हम वीडियो बनाते हैं डिटेल के साथ, साथ में नोटिफिकेशन बेस्ड। और जो नोटिफिकेशन आप पैसे से परचेज करते हैं दोस्तों, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, हम अपना पैसे इन्वेस्टमेंट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर हम मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।